नमस्ते दोस्तों, स्वागत है वापस से आप एक न्यू वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम लोग लेने वाले हैं टॉप 50 बेस्ट एमसीक्यू। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, एग्जाम आ रहे, दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस होंगे, टाइम बहुत कम बचा है और सिलेबस इन दोनों का बाप निकला है। काफ़ी लंबा सिलेबस है, 200-250 पेजेस के टोटल चैप्टर होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। एंड एक एक चैप्टर या एक एक मॉड्यूल कह लो आप, या एक एक जो बॉक्स होते हैं, वो एक एक मॉड्यूल के अंदर लगभग 70-80 पेजेस रहेंगे और 5 मॉड्यूल 10 मॉड्यूल कहीं कहीं पे होते हैं। मतलब मान लो तो अप्रॉक्स आपके ये 250 पेजेस के अप्रॉक्स का एक बुक होता है। तो इतना लंबा सिलेबस, और आप भी अभी यही सोच रहे हो कि यार ये सब कवर कैसे होगा, ये याद कैसे होगा। कवर तो दूर की बात है, अभी लास्ट मोमेंट पे याद कैसे होगा। तो ये लास्ट मोमेंट के लिए स्पेशल 50 एमसीक्यू है, टॉप 50 हैंड पिक्ड एमसीक्यू है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या जिसके आने की संभावना ज़्यादा है। तो बहुत मजे की बात है कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो पूरा पूरा एक छोटा सा एक वीडियो है, इस वीडियो आपके लिए है, उनके लिए है जो लोग लास्ट मिनट वॉरियर है, या उन्हें आप दूसरे भाषा में निकम्बे कह सकते हैं, जो सिर्फ लास्ट में जागते हैं बट ये लोग फिर भी टॉप कर जाते हैं, ठीक है। तो जो स्मार्ट काम करते हैं बट हार्ड नहीं, ये लोग के लिए एक स्पेशल रिविजन क्लास है कि आप लोग तो वैसे भी नहीं पढ़ने वाले, कम से कम आके यहीं पे पढ़ लो, ओके। सो बिना किसी देरी के हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ओके ओके। तो ये फुल पेज है। सो बेस्ट, और हाँ, ये वाले अगर एमसीक्यू चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना कि ये वाले एमसीक्यू भी मुझे चाहिए, ऊपर वाले एमसीक्यू मैं आपको ये भी दे दूंगा। मतलब हर मॉड्यूल को मैं 30 बेस्ट एमसीक्यू उठा के रखे हुए और 20 बेस्ट, ठीक है, हर मॉड्यूल के, ओके। हर मॉड्यूल यानी मॉड्यूल मैंने मॉड्यूल वाइज बांटा है कि जैसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का आएगा तो सिर्फ इनके क्वेश्चन आएंगे, ओके। उसी तरह अगर मॉड्यूल 3 देखे या 4 देखे तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के सिर्फ टेस्टिंग वाले ये एमसीक्यू, राइट। तो अभी ये सब मर्ज में है, ठीक है। तो इन मर्ज वाले को हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि ये कैसा रहने वाला है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, नॉर्मली इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आपको इसको खेलना कैसे, एंड तक बने रहना। एंड में आपको 3 सीक्रेट टिप्स दूंगा, ठीक है, कि हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम, ओके। एंड में बने रहना बिल्कुल एंड तक। एंड हाँ, हम लोग इसके अंदर हम कुछ टाइमिंग का यूज़ करेंगे, ओके। हमारा से पूरा 15 मिनट टाइमिंग, 15 मिनट के अंदर हम ये वीडियो के अंदर हम कुछ टाइमिंग का यूज़ करेंगे, ओके। कंप्लीट करना है। सो गेम कुछ इस प्रकार का होगा कि आपको हर एक क्वेश्चन के बाद, जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा, फिर अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के बाद आपको जो टाइम मिले कि मैं पहले 10 क्वेश्चन ले लूंगा एंड फिर उस 10 क्वेश्चन के बाद आपके पास एक एक करके आंसर उसको मैं बताना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। जब मैं आंसर बता रहा होऊंगा तब तक आपको अपना आंसर टाइप करके रखना। मॉड्यूल 1 में मैंने 15, इसमें हर एक मॉड्यूल में 10, इन 10 एमसीक्यू को आपको लेना है ओवरऑल। 10 एमसीक्यू 10 पॉइंट, आप लोग अपना पॉइंट स्कोर करना है नीचे कि मॉड्यूल 1 इतना। जैसे कि पिछले मॉड्यूल में, मतलब पिछले जो हमने टॉपिक लिया था वीडियो का, एनवायरमेंट स्टडीज वाला, ऊपर आई बटन पे आ जाएगा। तो ये जो एनवायरमेंट स्टडीज वाला है, ओके, आप ध्यान से देखना है इस वाले वीडियो के अंदर कि इसमें आपके एक बंदा था मुकुल मिश्रा करके, आई गेस, ओके। मुकुल मिश्रा ने हाईएस्ट स्कोर किया है, 10 मार्क्स, 9 मार्क्स, 10 मार्क्स, 9 मार्क्स, ओके। तो इसी तरह अगले वीडियो में कौन इसको तोड़ेगा, मतलब इस वीडियो में उसको कौन तोड़ेगा, ताकि अगले वीडियो में उसका नाम देख लेते, ओके। क्या पता मुकुल मिश्रा ही अपना रिकॉर्ड तोड़ दे, राइट। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो आपको कैसे लिखना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्लाइज डैश टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, ग्राफिक डिजाइन, रैंडम लॉजिक या हार्डवेयर रूल। अगर आपका आंसर है ए तो आपका आंसर लिखना 1A एंटर, मतलब सेकंड क्वेश्चन के लिए। अगर आपका आंसर पता है तो ऐसे लिखना, तो ऐसे लिख सकते हो, या लास्ट मोमेंट पे आप सिर्फ अपने जो टोटल स्कोर है वो पॉइंट कर सकते हो, ओके। ये तो मैं अपने लिए लिख रहा हूँ कि जिसको अगर बाद में डाउट हो तो वीडियो के एंड में देख सकता है इसको अच्छे से। तो द टर्म सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वॉज फर्स्ट कॉइन, मतलब ये पहली बार कब कहा गया, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पहली बार कहाँ स्थापित किया गया, कहाँ रखा गया ये सब, तो इंटरनेशनल लेवल पे ये सब रखा हो गया है ना। तो पहली बार रखा गया था 1968 में, आई थिंक, हाँ राइट, 1968। तो सेकंड का आंसर है 2B, राइट। 1968 में रखा गया था नाटो के द्वारा, ठीक है। याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, कहाँ तो किसके द्वारा, तो नाटो के द्वारा रखा गया था, मीटिंग की गई थी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके सबको बुलाया गया था यहाँ पे। सॉफ्टवेयर क्राइसिस मेनली रेफर टू, जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस होता है वो मेनली रेफर टू क्या, हार्डवेयर फेलियर, प्रोजेक्ट डिलेज एंड फेलियर, नेटवर्क लॉस, एल्गोरिथम एरर। आपका आंसर जल्दी, ओके। अगर आपने आंसर सोच लिया है तो थर्ड का आंसर है बी, करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस, सॉफ्टवेयर क्राइसिस अगर हो रहा है तो उसका कॉज क्या है, बिल्कुल आंसर सही होगा, प्रोजेक्ट पुअर एस्टिमेशन, ठीक है। तो थर्ड का फोर्थ का आंसर भी
ए, राइट। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, विच मॉडल फॉलो स्ट्रिक्ट स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट? आंसर क्या है? वर्टाइल, वाटरफॉल, डेवऑप्स या प्रोटोटाइप? आंसर इज वाटरफॉल। फिफ्थ का भी आंसर बी। क्या मतलब मैंने सारे बी रखे? नहीं ऐसा कुछ नहीं यार। अगर आप लोग वीडियो में कंटिन्यू है यहाँ तक तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट। हर क्वेश्चन मतलब हर मॉड्यूल के 5वें क्वेश्चन के बाद जो छठा, सातवां, 8वां क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हुए मैंने, ठीक है, सीरीज में लिया हुआ है। जैसे विच टाइप ऑफ नॉट, इसको मैंने बोल्ड क्यों किया? क्योंकि ये क्वेश्चन में था और नॉट था, बट वहाँ पे नॉट ना दिखा नहीं कई बच्चों को, तो ये सब एक क्वेश्चन रॉन्ग कर गए थे। नॉट ए सॉफ्टवेयर क्वालिटी कौन सा? यूजेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, रिलेटेबिलिटी या मेंटेनेबिलिटी? ओके, तो द आंसर इज छठे का भी बी। ओके, छठे का बी, राइट। So ACM, IEEE Code of Ethics contain how many core principles? कितने? तो the answer is 8। ठीक है, कितने हैं, कौन से आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कर देना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में आ सकते हैं कौन से वो स्टेट करो, तो आपको लिखना पड़ेगा सब कि कौन से कोर प्रिंसिपल होते हैं उसके, राइट। IEEE का मतलब हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, ठीक है। ACM का मतलब हो गया एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी, राइट। 7 का आंसर है 8। 7 का आंसर 8। वाओ, बी है क्या इसका भी? हाँ बी है, वेरी। विच क्वालिटी मीन्स सॉफ्टवेयर कैन वर्क अक्रॉस डिफरेंट ओएस एंड हार्डवेयर? तो कौन सा क्वालिटी है, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी, इंटीग्रिटी या अफोर्डेबिलिटी या रिकवरेबिलिटी? तो इसका आंसर भी है पोर्टेबिलिटी। ओके, तो आंसर 8 का ए। चलो एक तो अलग आया, 8 का ए, राइट। Next, DevOps is the best known for hardware integration, UI design, combining development and operation। बिल्कुल, तो DevOps दोनों आ गया, तो डेवलपमेंट भी आ गया और ऑपरेशन भी आ गया। याद रखने के लिए ट्रिक है छोटा सा। 9वें का आंसर है सी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ तक मुझे याद, राइट। फर्स्ट फेज इज मोस्ट लाइफ साइकिल मॉडल। तो जो पहला फेज होता है किसी भी मॉडल को बनाने का, तो वो क्या है? पहला फेज लाइफ साइकिल का। तो ये मतलब इसका किसी भी ऐप को डेवलप करना है तो पहला फेज होगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग। जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पहले इकट्ठा करना, उसके बाद उसके लिए सोचना, राइट। तो पहला स्टेप तो यही होता है, ए। और 10 का ए, राइट। मॉड्यूल नंबर 2, पहला पड़ाव कंप्लीट हो चुका है, पहला गेम आपने पार कर लिया है। लेवल 2 ओपन हो चुका है आपके लिए। लेवल 1 के लिए कांग्रेचुलेशन। एंड जिसने स्कोर किया है अच्छा, वो अपना स्कोर फटाफट कमेंट डाउन कर दे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ तक अगर आपके 10 में से 10 है तो बहुत बढ़िया चल रहा है। 10 में से 10 नहीं भी है तो भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। और जिसके 5 से कम आ रहे हैं या 4 के आसपास आ रहे हैं, वीडियो वापस देखना, पता चलेगा आपको, ठीक है। इंजीनियरिंग एंड कोडिंग, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड कोडिंग। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग डील्स विद क्या? अंडरस्टैंडिंग यूजर नीड। बिल्कुल पहला ही राइट है। इंजीनियरिंग करता है क्या? अंडरस्टैंडिंग यूजर नीड। यूजर को चाहिए क्या? चाहिए क्या आखिर यूजर को, राइट। तो 1A अब मॉड्यूल 3 देखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। मोड 3 थर्ड लेवल आपके लिए लिख देता हूँ। थर्ड लेवल सबके निकलेंगे गाइस। ओ सॉरी, इट्स सेकंड लेवल, तो भी लेवल तो है ना। सेकंड लेवल आप पहुंच चुके हो। पहले का आंसर है ए। विच इज ट्रेडिशनल मेथड फॉर रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन? इंटरव्यू, यूज केस, प्रोटोटाइप या एजाइल स्टोरी? तो ट्रेडिशनल मेथड क्या होगा रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन के लिए? तो इट इज इंटरव्यू, राइट। तो आंसर है 2 का ए। लगता है इसमें सारे ए निकलेंगे। नहीं भाई ऐसा नहीं, मैंने ऐसे लिखा तो नहीं है, बट पता नहीं क्यों। द आउटपुट ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज क्या? द आउटपुट ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है? जब हमें कोई रिक्वायरमेंट मिल गया तो उसका आउटपुट क्या होता है? तो यूआई फ्रेमवर्क, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS, सोर्स कोड, फ्लो चार्ट क्या? दिस आंसर इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, राइट। 2 का 3 का बी। चलो हो गया ना। इन DFD अलाउज एरोज रिप्रेजेंट जो DFD होते हैं हमारे डाटा फ्लो डायग्राम जो होते हैं, डाटा फ्लो एक इधर पे एरो बना दिया उसको। तो डाटा फ्लो डायग्राम जो होते हैं, मैं यहाँ पे एक लोगो चिपका देता हूँ। तो डाटा फ्लो डायग्राम जो होते हैं वो उसमें जो एरो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आंसर इज एंटिटीज। जो एंटिटीज होती है उसको रिप्रेजेंट करता है वो ए। 4 का आंसर ए। ERD का मतलब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जो हमने एरो करके रिलेशन बांधी है दोनों के बीच में। तो वो रेक्टेंगल जो होगा वो क्या आपको क्या होता है रिप्रेजेंट करेगा? दैट इज ERD के अंदर ही छिपा हुआ है एंटिटी, ठीक है। द आंसर वाज रिलेशनशिप या एट्रीब्यूट। आई थिंक इस क्वेश्चन में मुझे भी डाउट है। ERD एरो रिप्रेजेंट डाटा फ्लो एंटिटीज, शायद रिलेशनशिप है। सो 5th का आंसर
कमेंट कर लेना अभी, हम भी चेक कर लेंगे बात। इसका आंसर मैं बी अभी के लिए रखता हूँ, बी। विच मेथड, हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था, पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था। विच मेथड ब्रेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर टास्क फर्स्ट, ठीक है। तो इसका आंसर टॉप डाउन अप्रोच, ए, मतलब 6 का ए, 6 का ए, करेक्ट। ओके, सेकेंड लेवल आपका खत्म होने वाला है, फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इन्फॉर्मेशन हाइडिंग मीन्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन हाइड करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब बताओ। तो कीपिंग इंटरनेट डिटेल, जो इंटरनेट डिटेल होती है यूजर की, वो हिडन रहेगा फ्रॉम अदर मॉड्यूल्स, ठीक है, अलग अलग मॉड्यूल। अब देखो कुछ चीज़ें होती है जब हम लोग ऐप बनाते हैं ना, या वेबसाइट बनाते हैं ना, तो हर एक चीज़ों को मॉड्यूल में बांटते हैं। कोई जैसे एक मॉड्यूल बनाया उसमें 2 लोग काम करेंगे, दूसरा मॉड्यूल बनाया उसमें 2 लोग काम करेंगे, 3 लोग पेयर बना देंगे, जैसे तैसे करके, ठीक है। एंड हर मॉड्यूल की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एक दूसरे से हाइड करके रखा जाएगा, ठीक है। और जो यूजर्स रहता है, जैसे कि हमने किसी यूजर से कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर की, तो वो हमारे पास एक तरीके से एनक्रिप्ट रहना चाहिए, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, राइट। वो हमारे पास ही रहना चाहिए, राइट। सो पेयर प्रोग्रामिंग मीन्स, अच्छा अभी मैंने जो बताया ना कि हम लोग मॉड्यूल बनाते हैं, उसमें अलग अलग पेयर बैठाते हैं। जैसे एक ही मॉड्यूल के ऊपर 2 काम करेंगे, जैसे एक ऐप का है तो कोई गेम मान लेते हैं, इंस्टाग्राम मान लेते हैं, रील का काम एक बंदे को मिलेगा, जो पोस्ट वाले होते हैं वो अलग बंदे को काम मिलेगा, राइट। ऐसे करके होते हैं। 5 मिनट है गाइस, ठीक है। ओके, पेयर प्रोग्रामिंग मीन्स the two developer work on one system, करेक्ट, पहला ही आंसर राइट है। 8 का ए, इसमें ए ज्यादा है। व्हाट इज कोहेशन, कोहेशन इन प्रोग्रामिंग क्या, तो रिलेटेडनेस ऑफ टास्क इनसाइड अ मॉड्यूल, राइट। 9 का भी ए, 9 का भी ए। अब लास्ट क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडर्न रिक्वायरमेंट, आज के हिसाब से रिक्वायरमेंट जो होता है वो क्या, मतलब किस फॉर्मेट में रहेगा, तो पेपर फॉर्म में नहीं, प्रोटोटाइप एंड यूजर स्टोरीज, यस, इस फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। तो 10 का आंसर भी है बी, करेक्ट। अब आ चुके हैं आप थर्ड लेवल के अंदर एंटर हो चुके हो, थर्ड लेवल, ओके। थर्ड लेवल में एंटर हो चुके हो तो एक बार उद्घाटन किया जाए। सो वेलकम टू थर्ड लेवल गाइस। आलिया बच गई आपको, राइट। सॉफ्टवेयर डिजाइन, अब इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट करो। द गोल ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन इज टू, सॉफ्टवेयर डिजाइन का गोल क्या है, लास्ट गोल क्या है, to convert the requirement into workable solution, correct। पहला आंसर करेक्ट है, 1 का ए, राइट। थर्ड लेवल स्टार्टेड, 1 का ए। हाई कोहेशन मीन्स व्हाट, वन मॉड्यूल डज वन टास्क वेल, हाई कोहेशन होगा तो एक मॉड्यूल पे अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। 1 मॉड्यूल डज वन टास्क वेल, 2 का ए। पहले ही आंसर राइट आ जा रहा है, मैं दूसरे क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, दूसरे एमसीक्यू। विच कपलिंग इज द मोस्ट डिजायरेबल, डाटा कपलिंग, थर्ड का भी ए। डाटा कपलिंग, कंटेंट कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, कॉमन कपलिंग, ठीक है। तो इसमें है डाटा कपलिंग। विच इज द बेस्ट टाइप ऑफ कोहेजन, कौन सा बेस्ट टाइप होता है कोहेजन का, लॉजिकल, टेम्परल, फंक्शनल, द आंसर इज फंक्शनल, फोर्थ का सी, फोर्थ का सी। स्ट्रक्चर चार्ट, जो स्ट्रक्चर चार्ट होता है वो क्या आपको दिखाता है, तो मॉडर्न हायरार्की एंड द इंटरेक्शन, परफेक्ट। फिफ्थ का ए, जो स्ट्रक्चर चार्ट होता है कोई से पीछे, तो हायरार्की आपको 100% वो दिखेगा, स्ट्रक्चर देख के आपको तो हायरार्की क्लिक कर देना चाहिए, और चार्ट दिख गया तो बस हायरार्की एंड इंटरेक्शन। टॉप डाउन डिजाइन फ्रॉम क्या, तो ये जो टॉप डाउन डिजाइन मीन्स व्हाट, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, बॉटम मॉड्यूल, टेस्टिंग फर्स्ट, या फीडबैक लूप, टॉप डाउन, आई थिंक टेस्टिंग फर्स्ट। अगर गलत होगा तो उसको हम चेक कर लेंगे, राइट। 6, एक काम करते हैं, 6 का क्या है, मैंने क्या बोला, टेस्टिंग फर्स्ट, राइट। फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, आई राइट, फ्रॉम जनरल से स्पेसिफिक, 6 का ए। A software with simple clean structure is called, अगर एकदम सिंपल है, क्लीन स्ट्रक्चर है, तो वो उसको क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टूडेबल, ठीक है। ये अंडरस्टूडेबल हो गया, अंडरस्टैंडेबल हो गया, राइट, करेक्ट आंसर इज अंडरस्टैंडेबल, 7 का ए, राइट। कितना टाइम, 2 मिनट है, वाओ, भी 2 मॉड्यूल भी बाकी है, आई थिंक हमें एक बार और इसमें कुछ टाइम ऐड करना होगा। मेंटेनेबिलिटी रेफर्स टू व्हाट, जब हम मेंटेनेबिलिटी करते हैं, किसी भी चीज़ को मेंटेन करने का मतलब क्या होगा, कोई पुरानी चीज़ है उसको मेंटेन करना है, तो अगर मुझे उसमें कुछ बेटर वर्जन दिखे तो मैं उसको कर सकता हूँ ना, उसको पुराना वाला जो कोड है उसको इरेज कर दूँ, नया मॉडिफाई करके डाल दूँ। तो पहला आंसर राइट है, राइट। 8वें का भी ए, 8वें का भी ए। बस बस बस, ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया था पिछले साल, जहाँ पे ये नोट वाले क्वेश्चन आएंगे आपको, और ये नोट आपको नहीं दिखने वाला। विच इज नॉट अ डिजाइन क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, या पोर्टेबिलिटी, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, नॉट डिजाइन। आई थिंक मैं फिर से कहीं गलत ना कर दूं, 9 का ए, राइट। डिजाइन प्रोसेस हेल्प अवॉइड, डिजाइन प्रोसेस जो होता है वो क्या अवॉइड करता है, तो जो फ्यूचर के बग्स एंड कंफ्यूजन है उसको हेल्प करता है, अवॉइड करता है, राइट। 10वें का ए।
तो अब आप आ चुके हैं फोर्थ लेवल पे, राइट? अरे कहाँ चला गया? फोर्थ लेवल। लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड काम नहीं करता, मजा नहीं आती भाई। 1 मिनट 30 सेकंड, आई थिंक आई शुड मेक इट करेक्ट। मैंने 5 मिनट और बढ़ा दी, राइट? 2 मिनट था मैंने कहा था। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर फटाफट देखिए ब्लैक बॉक्स क्या होता है एंड व्हाइट बॉक्स क्या होता है। ब्लैक बॉक्स हो गया, एक व्हाइट बॉक्स हो गया। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग किस पे और बेस्ड होता है? तो इनपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट, करेक्ट। इनपुट पे भी और एक्सपेक्टेड आउटपुट पे भी, राइट? तो पहले का भी आंसर ए है एंड सेकंड का आंसर भी ए होगा। आई थिंक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग फोकस ऑन ए, ये नहीं वो यूआई पे काम नहीं करता, वो इंटरनल कोड पे काम करता है एंड लॉजिक पार्ट। तो सेकंड आंसर 2 का बी। यूनिट टेस्टिंग इज डन। जो यूनिट टेस्टिंग होता है वो कैसे डन होता है? तो यूनिट मतलब वो सिंगल मतलब इंडिविजुअल हो गया, पहला का आंसर, राइट? थर्ड मतलब थर्ड का ए। विच टेस्टिंग लेवल चेक्स इंटरेक्शन बिटवीन मॉड्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो किसको कौन चेक करता है? तो इंटीग्रेशन। फोर्थ का बी। गलत होगा अगर आपको लगे कुछ गलत, क्योंकि मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है। पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, तो पीडीएफ जाके आप चेक कर सकते हो, राइट? 4 का आंसर हो गया एंड 5 का अगर उसमें कुछ गलत दिखे तो आप कमेंट में बता देना कि क्या सही है क्या गलत, राइट? एक्सपेक्टेशंस टेस्टिंग इज कंडक्टेड बाय, वो किसके द्वारा एक्सपेक्टेशन टेस्टिंग होती है? जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो क्लाइंट ही का एक्सपेक्ट करता है या तो यूजर एक्सपेक्ट करता है, ठीक है? उसके द्वारा ही ये टेस्टिंग होती है, राइट? इसको बेटा टेस्टिंग कहते हैं एक्चुअली, ठीक है? सो आंसर 5th का भी ए है। 5th का भी आंसर ए है। विच टेस्टिंग हैपन बिफोर रिलीज से पहले जो होता है, बट आउटसाइड मतलब डेवलपर टीम इसको टेस्ट नहीं कर रही है, इसको बाहर वाले लोग टेस्ट कर रहे हैं, तो उसको अल्फा नहीं बोलेंगे, यूनिट नहीं बोलेंगे, व्हाइट बॉक्स नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा टेस्टिंग, ठीक है? ए। 6 का ए, बेटा टेस्टिंग। एंड ओके, रिग्रेशन टेस्टिंग इज डन व्हेन। ये कब रिग्रेशन जो टेस्टिंग होती है, रिग्रेशन टेस्टिंग वो कब की जाती है? कब चेंजेस आर मेड टू कोड, हार्डवेयर फेल्स, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट। ना न्यू प्रोजेक्ट और हार्डवेयर बिल्कुल यूजर अंडरस्टूड ना यार। तो द परफेक्ट आंसर इज चेंजेस आर मेड टू द कोड, ठीक है? तो आंसर है ए, 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं। अ गुड टेस्ट शुड बी रिपीटेबल एंड क्लियर। बिल्कुल यही सही है। हिडन फ्रॉम टीम नहीं, बेस्ड ऑन गेस, ना रिपीटेबल एंड क्लियर, डेफिनेटली 8 का भी ए। 9, गामा टेस्टिंग कब होता है? तो फाइनल टेस्टिंग टेस्ट बिफोर फुल रिलीज। बिल्कुल फाइनल टेस्टिंग होती है, हर चीज टेस्ट किया जाता है, तोड़ फोड़ मरोड़ के सब चेक किया जाता है, वो होता है गामा टेस्टिंग। 9 का आंसर है ए। 10, जो पिछले साल पूछा गया था, स्ट्रेस टेस्टिंग क्या यूज टू क्या, ठीक है? स्ट्रेस टेस्टिंग इज यूज टू व्हाट? तो चेक सिस्टम बिहेवियर अंडर हैवी लोड। जो मैंने बोला ना, गामा टेस्टिंग के दौरान हैवी लोड हर चीज ट्राई किया जाता है उस टाइम, ठीक है? तो 10 का आंसर भी है ए। अब आप आ चुके हैं मॉड्यूल 5 मतलब 5th जनरेशन, राइट? नहीं, 5th लेवल नंबर 5। अब तक आपका जितने भी स्कोर है फटाफट आप मेंशन करो कि आपके टोटल स्कोर कितने, राइट? आपके स्कोर हम लोग चेक कर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, करेक्ट? अब इसमें मुझे ABC लिखता जाऊंगा यहाँ से। प्रोजेक्ट प्लानिंग इंक्लूड्स टाइम कॉस्ट। 1 मिनट टाइम देख लेते हैं हम लोग। 4 मिनट बाकी है, 4 मिनट में आराम से खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट खेल रहे हम लोग, गेम है ये जस्ट, है ना? नीचे स्कोर मेंशन करते जाना एंड बिल्कुल। और अगली बार कौन अच्छा स्कोर करता है मुकुल मिश्रा के बाद, वो भी हम चेक कर लेंगे, राइट? प्रोजेक्ट प्लानिंग इंक्लूड टाइम कॉस्ट एंड रिसोर्स। हाँ, प्रोजेक्ट में ये सब चाहिए होती है। कोड रिव्यू, हाँ ये भी चाहिए होती है। कीवर्ड शॉट नहीं, डिबगिंग टूल नहीं, ये तीनों नहीं चाहिए, ठीक है? तो ए आंसर राइट है, पहले का ए। विच चार्ट इज यूज्ड टू शेड्यूलिंग द पोस्ट? बाई चार्ट नहीं, घंटा चार्ट। इसका नाम है रखा घंटा चार्ट और इसे घंट चार्ट हो गया, ठीक है? तो 2 का भी आंसर है बी, राइट? व्हाट इज क्लॉक? क्लॉक मतलब होता है किलो लाइन्स ऑफ कोड। किलो लाइन मतलब किलो मतलब होता है 1000 टाइप, है ना? साउंड करता है जैसे कि 25,000 कोड आपने लिखे, 25,000 कोड, राइट? तो 25,000 कोड को जब आप क्लॉक में कन्वर्ट करोगे तो वो हो जाएगा 25 क्लॉक, याद रखना। तो थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड, करेक्ट? पहला आंसर इसे 3 का ए। व्हाट इज द फंक्शन पॉइंट यूज? ये क्वेश्चन आया था 25,000 कोड, इसलिए 25,000 कोड लिया। 25,000 कोड अगर होगा तो उसका आंसर आएगा 25 क्लॉक या 250 क्लॉक या 2 क्लॉक या 25 क्लॉक, ऐसे करके। तो उसका आंसर है 25 क्लॉक, ये 25,000 क्लॉक था, ठीक है? 25,000 कोड लाइन ऑफ कोड था। तो व्हाट इज द फंक्शन पॉइंट यूज्ड फॉर? मेजरिंग फंक्शनैलिटी फ्रॉम यूजर व्यू, परफेक्ट, पहला का 4 का ए। कोकोमो, अब कोकोमो का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, CO MO और CO, ये ऐसे करके बना हुआ है। मॉडल एस्टिमेट क्या करता है? एफर्ट एंड कॉस्ट ऑफ केयर, ठीक है? परफेक्ट, पहला वाला ए, राइट? 6 का विच मोड कोकोमो इज यूज्ड फॉर? स्मॉल सिंपल सॉफ्टवेयर, ऑर्गेनिक, परफेक्ट, फिर से ए।
Okay, 7. Version control is a part of what? Version control. Configuration management, UI testing, algorithm testing, development server, configuration management. 7 का A. Corrective maintenance means what? Corrective maintenance means okay, fixing का perfect. पहले ये सबके A यहाँ से डाल दो मैं तो आँख बंद करके. Adaptive maintenance refer to modifying software for new environment, bug fixing. Adaptive maintenance, okay. Bug fixing, okay. Modifying software and for new environment. I think that is A. Last question, and here you go, guys. Preventive maintenance is for avoiding future problem. Perfect. A. हम लोग लास्ट वाला भी यही आ गया, तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब वगैरह कर देना चैनल को. एंड हाँ, आप लोगों को लास्ट जो 3 ट्रिक देने वाला था वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा. मजाक कर रहा था, लास्ट तक रोक के रखने के लिए. चलो पढ़ तो लिया आप लोगों ने, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो पूरी मैं ट्रिक्स के ऊपर अपलोड करूंगा कि ऑनलाइन एग्जाम में कैसे पढ़ते हैं, ठीक है. पूरा ऑनलाइन एग्जाम के ऊपर रहेगा. एंड तक जिसने देखा उसके बहुत बढ़िया, राइट. सो लेट्स गो.